तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे क्लास टेंथ का प्रश्नावली 8 और उसका कॉन्सेप्ट और उसका जो भी क्वेश्चन था उसको पूरे सॉल्यूशन कर रहे थे और एकदम बेसिक इजी वे से जो आप अगर समझ लेंगे तो आप जीवन भर नहीं भूल पाइएगा। इसीलिए वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो को पूरा देखिए और मास्टर बन जाइए त्रिकोणमिति में। और इससे पहले हम कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन करवाए हैं पिछले वीडियो में, इसलिए अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो वीडियो को जाइए देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए, तभी आपको यह समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आ पाएगा। और हम कल कर चुके थे 6 नंबर तक क्वेश्चन, प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर लिए थे और कंसेप्ट भी इसका समझ लिए थे। और उसी कंसेप्ट पर आगे भी क्वेश्चन है जो अभी हम सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यदि cot थीटा 7/8 हो तो हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा मतलब कॉस थीटा निकालना है। और दूसरा में निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा, 2 नंबर क्वेश्चन। तो हम चलिए क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। हमको दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप 7 को देखिए और हमको पूछ रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा और पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा और फिर पूछ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और फिर पूछ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे इसको हम 2 वे बताएंगे। एक थोड़ा सा हार्ड है, एक थोड़ा सा इजी है, दोनों वे बताएंगे। आपको जो पसंद आएगा उसको आप याद रखिए। तो हम चलते हैं। पहले तो हम पाइथागोरस इसको निकालते हैं। तो हम कॉट बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे आधार बाई लंब। तो आधार बाई लंब कितना दिया हुआ है हमको, आधार दिया हुआ है हमको 7 और 8 दिया हुआ है लंब, मतलब कि हमको दे दिया है कॉट थीटा है। तो यहाँ कॉट थीटा है, तो यहाँ थीटा एंगल बना देते हैं। तो यहाँ लंब भी हो जाएगा। तो यहाँ लंब 8 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ, इसका मान पूछ रहा है। तो हम निकालेंगे पाइथागोरस पढ़ने से पहले। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हमको पता है कितना, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना हम बता चुके हैं। और इसको पुट कीजिए। कर्ण हमको मान नहीं दिया है तो कर्ण को कर्ण इसी छोड़ देंगे। हमको निकालना है, हमको लंब दिया हुआ है तो लंब को इतना लिखेंगे। आधार दिया हुआ है 7 तो 7 को लिखेंगे और 64 हो गया प्लस 49 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 113। और यहाँ कर्ण जो है रूट में आ गया, ये जो है ये रूट में आ गया 113। इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 113 ही लिखने रहने देंगे। और इसको मेथड 1 CASE केस 1 मतलब कि वन जो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन 1 SOL सॉल्यूशन 1 नंबर, क्योंकि ई जो है यहाँ तक प्रोसेस आपको सेम टू सेम करना पड़ेगा। यहाँ तक प्रोसेस सेम कीजिएगा और यहाँ से आपको जो चॉइस है वो लीजिएगा, वही क्वेश्चन कीजिएगा, उसी अनुसार से कीजिएगा। हम 2 मेथड बताते हैं। तो मेथड 1 सॉल्यूशन 1, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे 1
वन माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आपको देख सकते हैं ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये भी फॉर्मूला लगेगा, पहले हम ये फॉर्मूला देखते हैं। इसको मानिए ए, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, और इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। तो हम एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए, तो ए प्लस बी, तो ए और ए इसको माने, बी इसको माने, ए प्लस बी, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है, इंटू है तो इंटू है, और ए तो ए 1 है तो, और माइनस बी तो बी माइनस में है, इसका रूट हो रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम इसको लिखते हैं ऐसे, तो 1 के स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और साइन है तो साइन के स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। फिर उसी तरह से इसको देखिए ए प्लस बी, ए इसको मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। तो ये इसको ए मानिएगा तो देखिए जाती जाती है, फिर जाती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस बी का स्क्वायर, कॉस के स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस थीटा के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम मान पुट कर देंगे, साइन का मान पुट कर देंगे, कॉस का मान पुट कर देंगे, ऐसे हमको रूट निकालने में आसानी होगा। ये रूट टूटेगा, इसी वजह से रूट तोड़ने के लिए हम ऐसा किए हैं। और नहीं तो इससे अगला क्लास में एक फार्मूला होता है, चाहे आगे हम बताएंगे फार्मूला, उसको उस टाइप से आप सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा हम पहले बता देते हैं फार्मूला एक, जो वो भी आसान मेथड है। अब एक फार्मूला होता है कि 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिए। इससे अगले वाले वीडियो में ही फार्मूला को हम बताएंगे, इससे जस्ट रिलेटेड वही फार्मूला कुछ होता है वो भी बताएंगे। तो ये फार्मूला होता है, तो हमको देखिए ई साइन को उधर ले गए, तो साइन को उधर ले गए, साइन को इधर ले जाइएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस में है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख देते हैं। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर ही देखिए, अगर कॉस को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पर देखिए पहले सुनिए, साइन स्क्वायर थीटा अगर ई उधर चला आया तो देखिए सी ओ एस कॉस स्क्वायर थीटा है, वही रूप है, देखिए वही रूप है। 1 के स्क्वायर की जगह तो 1 होगा, और माइनस कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर, और इसको कॉस स्क्वायर थीटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और सी ओ एस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। तो इसको ऐसे लिख दिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इसका फार्मूला होता है, अब आइए यहाँ से हम, अब इसका फार्मूला होता है, इसका इधर फार्मूला होता है, एक फार्मूला आप याद रखिए, इसमें एक फार्मूला है, और इसी का अति करके सोल्यूशन करके 2 फार्मूला हो गया, और ई वाला जो है 2 हो गया, और तीसरा यहाँ फार्मूला होता है,
COT कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और साइन थीटा, और फिर ये वो और होता है कॉट थीटा इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। तो इतना होता है तो इतना लिखिए। इसको क्या लिख सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो स्क्वायर स्क्वायर तो हो जाएगा, तो उसी तरह से यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लेगा, कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर हो गया, कॉट स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आते हैं ये यहाँ, और कॉट स्क्वायर हो गया, कॉट थीटा का स्क्वायर, साइन का कॉस और कॉस का कॉट स्क्वायर। और कॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है। तो इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है, इसका मान का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। COT कॉट थीटा का स्क्वायर है। तो मान लीजिए कि कॉट जो COT कॉट थीटा इक्वल टू हमको 7/8 दिया हुआ है। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। तो 7/8 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 49/64। आंसर हो गया, यही है आंसर। ये आंसर हो गया एक मेथड। और दूसरा हम बताते हैं, थोड़ा सा इसमें ये हुआ कि रूट हमको नहीं निकालने पड़ा। ये इतना काम जो कि ये इतना हमको काम करना नहीं होता, और ये फार्मूला हमको ज़रूरत था। ये फार्मूला इससे जस्ट आगे वाला चैप्टर पढ़िएगा, मतलब कि इसे प्रश्नावली 8.1 है, 8.2 जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको मुँह पर होगा, मुँह पर। इसीलिए आप यही इसी मेथड से सॉल्यूशन कीजिएगा, इसीलिए हम इजी वे से बताए हैं। इससे तो एकदम मुँह पर, सपना में भी कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा। हमको निकालना था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा निकालना था, और 1 प्लस कॉस थीटा निकालना था, और 1 माइनस कॉस थीटा निकालना था, इतना निकालना था। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम तो मान निकाले थे, ये कॉट का मान निकाले तो कितना आया, कॉट का निकालेंगे तो पहले तो हम इसको a प्लस बी, यहाँ पर ही हमको इसको सॉल्यूशन कर, पहले कॉट को लिख लेते हैं। कॉट स्टेप बाय स्टेप देखिए, इस पर 7/8 दिया हुआ है, तो हमको दे दिया है AB, इसको C थीटा एंगल है तो लंब दिया हुआ है, तो लंब 8 हो गया। कर्ण 7 हमको मान पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे कर्ण, और कर्ण लिखकर लंब, तो लंब का लंब लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे और आधार लिखेंगे, और कर्ण का स्क्वायर देंगे, और लंब का स्क्वायर होता है 64, मतलब कि 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 8 का स्क्वायर लिखेंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, फिर 7 का स्क्वायर लिखेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो कर्ण स्क्वायर और 49 मतलब कि 113 आएगा। तो ई स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है, रूट में आ गया। अब इसको देखते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं। तो हमको वैल्यू चाहिए कॉस और साइन का चाहिए, तो साइन बराबर हमको कितना निकलेगा, साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बाय कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिए लंब का वैल्यू 7 है, 8 है दिया हुआ, तो 8, कर्ण का वैल्यू निकाले थे 113, और कॉस का वैल्यू कितना था दिया हुआ, तो आधार होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आधार होता है और कर्ण होता है, आधार बाई कर्ण हो गया। और तो इसका आधार का वैल्यू दिया हुआ 7 और कर्ण का वैल्यू 113 निकला है, और यहीं पर इसको मान पुट कर देंगे। अब यहाँ पर इसको अगर इसको a प्लस बी, इस a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस b
इस बराबर ई होता है, ई बराबर ई होता है, तो ई है दिया हुआ है तो हम ई लिख सकते हैं प्लस बी। तो एक के स्क्वायर माइनस साइन के मतलब साइन इसका साइन के स्क्वायर तो माइनस है, फार्मूला में देखिए माइनस है, तो माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर लिख देंगे। और यहीं पर फिर देखिए ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस मतलब ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है दिया हुआ है ना। तो ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी तो ए माइनस बी। तो हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर मतलब कि ए के स्क्वायर लिखेंगे, फिर बी के स्क्वायर मतलब कि और फिर माइनस है यहाँ फॉर्मूला में तो माइनस लगाएंगे, बी के स्क्वायर तो बी के स्क्वायर, तो बी के स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर कितना होता है, तो एक का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन इसका स्क्वायर तो साइन थीटा का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे। और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर तो कॉस थीटा ही लिखेंगे। अब इसका मान पुट कर देंगे, मान पुट करिएगा तो 1 माइनस और साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है तो 8/√113 और फिर इसका मान पुट के यहाँ इधर लाते हैं, इधर आ गया, इधर आया। और क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन का स्क्वायर ऐसे था, 1 प्लस माइनस था कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर था तो माइनस है, तो हम यहाँ पर ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, साइन का वैल्यू है दिया हुआ 8/√113 और 1 माइनस और यहाँ दिया हुआ है 7√113 इसको स्क्वायर दिया हुआ है। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर खाता है, रूट निकलता है, रूट निकालिएगा तो स्क्वायर कट जाता है। देखिए कैसे कटेगा, √113 है, इसका स्क्वायर अलग अलग करेंगे, इसको करेंगे ऐसे, इसको ऊपर दे देंगे, इसको नीचे दे देंगे तो ऊपर नीचे हो गया। तो ई तो 2 बार लिख दिए, इसको 2 बार लिखे तो देखिए ई जो है ना ई ऐसे होता है, ई जो रूट है ई 1/2 के रूप में आता है, 2 से 2 कट गया तो 113 निकला, तो 113 ये हो गया। और 1 माइनस और इससे 49 हो जाएगा जिस तरह अभी किए हैं। और फिर 113 में से 64 चल जाएगा और 113 में से 49 चल जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 49। मतलब कि 13 में से 13 तो 9 और 4 13 9 और 49 आएगा, यहाँ पर ही आएगा। और 13 में से 9 तो 4 यहाँ 6 आएगा 64 आंसर, 4 अन्य बच गया 10 तो 6 आंसर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को लिखिए, नहीं उतारिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट मारिए और लिख लीजिए। आपको बहुत ही आसान तरीका, पहला वे है जो ना बहुत आसान तरीका, अभी आपको लगा होगा हार्ड, लेकिन आप इससे जस्ट अगला क्लास देखिएगा ना तो आपको कहिएगा हम तो यही मेथड बनाएंगे, पहला के मेथड। दूसरा का मेथड लेबर मेथड है, मतलब कि इसमें खाली लिखना पड़ता है, उसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करके तुरंत आंसर आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में जितना कम समय में जितना क्वेश्चन कर डालिए, क्योंकि आपको तो पूछेगा नहीं कि आपको आता है कि नहीं, हमको आंसर से मतलब है, इसलिए अधिक अंक लाने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। तभी आप लेबर वाला बुद्धि लगाइएगा, लेबर मेथड मेहनती, आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाइएगा लंबा चौड़ा। जब छोटे से काम हो रहा है तो लंबा चौड़ा जरूरी है। तो लेबरवा मेथड हो गया, लेबरवा मेथड कीजिए, करोगे तो बस समझ लो कि आपका तुम्हारा नंबर कमेगा। लेबरवा मेथड इसलिए मत करना, हाँ ऐसे सीख लो लेबर मेथड। हाँ ऐसे वो होता है कि हाँ बुढ़वा को बच्चा धीरे धीरे सोल्यूशन करते करते पहुंच जाएगा, लेकिन स्मार्ट वे से कीजिए, करोगे ना तो ये होगा कि
क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि दूसरा नंबर है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा था। कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए ना, हाँ थीटा का मान निकालिए। तो जब यहाँ दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है जब कॉट थीटा हमको दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है, तो इसका थीटा हम बोले थे, सॉल्यूशन पहले लिखिए, और हम बोले थे कॉट स्क्वायर थीटा, हम बोले थे, हम लिखिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर, दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख देते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर क्वेश्चन था इसीलिए लिख दिए, चाहे क्वेश्चन के मेथड से चलते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, तो हमको पहले तो यहाँ पर COT कॉट थीटा इक्वल टू हमको दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ पर ही हम स्क्वायर लगाते हैं, तो इधरों हमको स्क्वायर लगाना होगा। हालांकि बराबर में दोनों, अगर एक तराजू पर रखिएगा तो ये उठ जाएगा, अगर एक पर 1 किलो रखिएगा, ये पर 1 किलो है, दोनों बराबर है, 1 किलो और रख दीजिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो 2 किलो इस पर रखिएगा तो 1 किलो इस पर बढ़ेगा, तो 1 किलो इस पर, तब तक संतुलन बना रहेगा। इसीलिए संतुलन बनाने के लिए इसको ऐसे लिखे, यही क्वेश्चन को इसको स्क्वायर वे में लिख दिए, दोनों तरफ स्क्वायर लगाएं, ठीक है। और यहाँ पर कॉट थीटा का स्क्वायर, इसको स्क्वायर को तो ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिखें, और 49 64 आंसर हो गया, आंसर हो गया। इसमें यही करना था कि कॉट स्क्वायर थीटा तब पूछा था ना, तो ये कंसेप्ट था हमको, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर थीटा भी होता है, ये दोनों का, इसको हमको दिया हुआ है, तो इसीलिए इधर स्क्वायर लगाएं, तो इधर स्क्वायर, तब ना फिर ये होता है कॉट बाहर में स्क्वायर बराबर कॉट के, एंगल पर नहीं है, इस पर है, कॉट पर है तो कॉट का स्क्वायर होता है, बाहर पर है तो कॉट पर होगा, एंगल पर नहीं होता है, और बाहर है तो फिर बाहर होगा या तो इस पर होगा, दोनों बराबर होगा। देखिए ये कॉट पर है, ये बाहर है, दोनों बराबर है, तो यहाँ पर बाहर लगाए, फिर वो एंगल पर आएगा, बतवा सेम है, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 3 कॉट ए इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यह जो है कि सत्य है, क्यों, यह फार्मूला है। आप अगर 12th क्लास में जाइएगा ना, 12th क्लास में जाओगे, ना, तो ये फार्मूला तुमको मिलेगा। ये फार्मूला तुमको 5 गो होता है कॉस का फार्मूला, तो मिलेगा ना, तो तुमको याद हो जाएगा, तो समझ सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि समझिए नहीं, 10 सेकेंड में इसको आंसर दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल लेबर मेथड करना है, क्योंकि यह लेबर मेथड से पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4, तो हमको चाहिए 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan स्क्वायर A, 1 + tan स्क्वायर A, 1 + tan स्क्वायर A। हमको बराबर सिद्ध करना है, जब इतना दिया हुआ है तो इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हमको करना है 1 - tan स्क्वायर A और 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू हमको बताइए cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। हमको प्रूफ करना है, तो ये सत्य है, ये होगा, ये फार्मूला है। फिर भी हमको क्वेश्चन के बेसिस से समझाना है, तो क्वेश्चन को समझते हैं।
हैं हम। कॉट बोला है कि कॉट, तो यहाँ पर एक बोला है कि कॉट 3 4, तो आपको बताए थे 3 इधर आएगा बाटा से तो 3 हो जाएगा और कॉट 3 हो जाएगा। और कॉट को अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉट को कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉट बना तो tan बराबर कितना होता है, क्योंकि हमको tan चाहिए तो tan बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है। पहले तो हमको दिया हुआ है सिर्फ तीनों एंगल निकाल लेते हैं तभी हमको काम बनेगा। तो यहाँ थीटा मान लेते हैं, थीटा है ना, एंगल ए है, एंगल ए पढ़ देते हैं, एंगल ए है, थीटा नहीं एंगल ए पढ़ लिया है। तो एंगल ए पढ़ लेते हैं तो ए बी यहाँ मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं, ठीक है। एंगल ए बी सी, तो यहाँ पर लिया हुआ है कॉट ए, तो मतलब दिया हुआ है आधार का वैल्यू 4, तो आधार का वैल्यू 4, इसका वैल्यू 3, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो हमको कर्व निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा और यहाँ पर लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो कर्ण लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा 9, आधार का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 25 5 आ जाएगा, 5 हो गया कर्ण। तो हमको tan कितना चाहिए, हमको tan कितना मिलेगा, तो tan बराबर होता है क्या होता है, tan बराबर होता है हमको, इंग्लिश का पहला का लेटर क्या होता है, tan बराबर मतलब लंब, लंब मतलब P, आधार, आधार मतलब P, आधार मतलब B, ये होता है ना, ये होता है। तो हमको तो लंब है आधार, तो लंब हमको कितना मिला हुआ है, तो लंब यह है तो 3 मिला हुआ, आधार कितना मिला हुआ है, तो आधार हमको 4 है, आधार 4, इसको जस्ट उलट गया, ठीक है। हम बताए भी थे कि कॉट tan का उल्टा होता है कॉट, देखिए उल्टा हुआ ना, ये 3 ऊपर चल गया नीचे आ गया। अब हम क्यों निकाले थे, यहाँ कॉस भी क्यों निकालना है, हमको कॉस का भी ले लेते हैं, कॉस ए, कॉस ए बराबर कितना होता है, तो आधार होता है भाई कर्ण होता है, आधार का वैल्यू कितना है, आधार का वैल्यू यह है, आधार का वैल्यू 4, कर्ण का वैल्यू कितना है, तो कर्ण निकाले हैं अभी जस्ट 5 निकला है, 5 हो जाएगा। फिर साइन का वैल्यू कितना है, साइन का वैल्यू हमको चाहिए, तो साइन का वैल्यू मतलब लंब, आधार लंब कर्ण, तो कर्ण, तो साइन का वैल्यू लंब कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा, देखिए लंब, तो लंब कितना होगा, लंब हो जाएगा हमको, लंब यह है 3 और कर्ण हो जाएगा हमको 5। अब यही मान को हमको बराबर दिखलाना है, इसको मान रख इस मान को रखेंगे और इस मान को रखेंगे, दोनों बराबर आएगा तो सत्य है, जो लिखन सत्य है। तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 माइनस, नहीं माइनस पहले होगा, पहले माइनस है, माइनस है फिर प्लस है tan स्क्वायर ए, तो मान रखते हैं 1 माइनस माइनस 1 माइनस tan ए, तो tan का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan का वैल्यू हम बताए थे कि स्क्वायर इस पर रखेंगे तो इस पर भी लगाएंगे, तो अगर यहाँ स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो 3 के 9, तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ देखिए tan का वैल्यू लिखेंगे, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा देंगे, तो 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस प्लस है और tan का वैल्यू 3/4 स्क्वायर, और फिर यहाँ करेंगे तो 1 माइनस 3 के 9 और 4 चौक 16 और 1 प्लस 3 के 9 4 चौक 16, फिर इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो फिर आएगा आपको 16 में से एलसीएम लीजिएगा तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस 9 फिर आ जाएगा 16 प्लस 9/16 और फिर इसका निकालिएगा तो 9 में से 16 में से 9 में तो 7, 9 7 16 और 16 ये हो जाएगा बटा में और यहाँ पर ये जो बड़ा बटा है ये बराबर वाला है, और ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 और ये फिर बराबर दिए और फिर यहाँ 9 और 7 25 हो गया ना, 9 और 10 16 और 10, तो 16 10 26 26 25 तो 16 पर ही जाएगा, तो इसको यहाँ से लाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ लाएँ, इसको यहाँ लाएँ तो हो गया 7/16 और इसको गुना में ऊपर भेज दिए गुना के लिए,
तो 16/25, तो 16 16 कट गया, 7/25, 7/25 आया। LHS, LHS यहाँ लिखेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड लिखेंगे, तो राइट हैंड के लिए हमको स्पेस चाहिए, तो इसको क्वेश्चन को मिटाते हैं और यहाँ पर बोला था कि cos a के स्क्वायर माइनस sin a के स्क्वायर, यही ना था जी। तो cos का वैल्यू कितना आया था, देखिए cos का वैल्यू हमको 4/5 के स्क्वायर निकालना था, माइनस देना था, और फिर sin का वैल्यू कितना आया था, तो 3/5 का स्क्वायर निकालना था। तो निकालिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 25 को 2 बार कीजिएगा, इसको 2 बार कीजिएगा तो इतना आएगा, फिर 3 दिया 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, और 25 तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। एलसीएम लेने आता है ना जी, तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ पर ही बच जाएगा 7/25। राइट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड, तो दोनों बराबर है, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः LHS इक्वल टू RHS, और दिया हुआ सत्य है। क्या पूछ रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS है या नहीं, तो सही है, तो यहाँ लिख दीजिएगा सही है, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एकदम इजी जी, कोशिश खाली कीजिएगा तब बन जाएगा। हो जाएगा त्रिभुज का ABC के त्रिभुज के तीनों कोण tan A। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो ये भी फार्मूला दिया हुआ है, 12th का फार्मूला है। अगर 12th में जाओगे ना, तो 12th में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, तो तुरंत आपको यह तुरंत बना दीजिएगा। अब बना दोगे तो तुरंत आपको समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, तुरंत बना दोगे बस, तुरंत अच्छा नंबर, मतलब सबसे आगे हो जाएगा। अगर इस सब में अगर तुम गलत करते हो तो समझ ली कि तुम बहुत पीछे हो रहे हो, क्योंकि बच्चा सब तो तुरंत सॉल्व करता है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो है, तो निम्न में का मान ज्ञात करें। तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसको कैसे ज्ञात करें। तो हम मतलब कि हम बता देते हैं, इसका मान रख देते हैं, और फिर आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा इसको। आप किताब से आंसर मिला लीजिएगा। अब बोल रहा है कि यहाँ दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। 1/√3 दिया हुआ है, तो हमको पूछ रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos C इंटू sin cos A इंटू sin C। साइन C पूछ रहा है, तो हमको ये पूछ रहा है, तो इसका मान ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है, अब बड़े क्लास में जाइएगा तो sin A प्लस B का फार्मूला है, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, मान ज्ञात कर दीजिएगा। sin A प्लस B मतलब कि sin AC हो जाएगा डायरेक्ट, फार्मूला दिया हुआ, तो इसका मान ज्ञात करना है हमको। तो हमको पहले तो पाइथागोरस से निकालेंगे, कर्ण से हमको निकाल देना है, कर्ण से निकालिएगा। पहले हम देखिए, हम बताते हैं। यहाँ पर पहले ए एंगल ABC, तो हमको ए एंगल से हमको दिया हुआ है कितना, ए एंगल से दिया हुआ है लंब हो गया, तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब बाई आधार होता है, तो
तो लंब हमको 1 दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है √3, तो हमको ये चाहिए। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कर्ण लिखना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर और इसको 1 के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर लिखेंगे और 1 प्लस स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, मतलब कि 3 रूट में लगा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 तो लगा हुआ है और रूट के बदले हम 1/2 लिख सकते हैं। ये आधा होता है इसलिए इसको आधा लिखते हैं। 3 को 1/2 लिखे और ये दोनों कट गया। उस तरह से बनाइएगा। फिर इससे अब इस पर सी पर बनाएंगे तो कितना आया आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3 = 2 आएगा। इसका वैल्यू 2 आएगा, 2 आया। अब 2 आएगा तो 2 आएगा। अब यहाँ पर तीनों का एंगल मान हो गया। अब ए का मान रखिएगा तो साइन ए बराबर कितना होता है, तो साइन ए बराबर होता है साइन यहाँ ए माने हैं तो साइन ए बराबर कितना होगा, तो हमको लंब है तो लंब बाई क्या होता है कर्ण, तो कर्ण लंब बाई कर्ण 1/2 हो जाएगा। और फिर हमको कॉस सी यहाँ पर एंगल बनाना है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कॉस बराबर कितना होता है, तो कॉस बराबर हमको होता है कितना, कॉस बराबर होता है आधार, तो आधार हमको चाहिए तो ये लंब हो गया, ये आधार इसी पर बना है इसीलिए लंब हो गया आधार, तो आधार बाई होता है तो आधार 1 लिखें और कर्ण हमको होता है तो 1/2। सी का वैल्यू भी इतना ही आया और फिर लिखेंगे कॉस ए तो यहाँ पर एंगल बना, यहाँ पर एंगल बताइए लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आधार होता है, तो इस पर यहाँ एंगल है इसीलिए आधार है, ये लंब है ये आधार है इसके हिसाब से, तो ये आधार है तो 3 लिखेंगे, आधार आधार 3 और यहाँ पर अब कर्ण तो 2 कर्ण कभी नहीं बदलता है। फिर साइन सी तो सी पर एंगल बनाएंगे तो सी पर एंगल बना तो ये लंब हो गया ये आधार हो गया। इस बार तो साइन लंब होता है, लंब तो लंब कितना कौन हो जाएगा, ये साइन सी पर बना तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया। और फिर कर्ण होता है तो कर्ण 2 और मान रख दीजिए इस पर और जो सोल्यूशन आएगा वो आंसर लिख दीजिए, ठीक है। उसका मान लिख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। उसी तरह दूसरा का भी कर लीजिएगा, वैसी है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए समय तो नहीं है अभी, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम फिलहाल अभी बता देते हैं। 10 नंबर हमको इसमें क्वेश्चन 10 में कहता है कि P + QR = 25 सेंटीमीटर है। तो हमको इसको बस यही करना है कि एक मान दिया हुआ है ना, तो हम बता देते हैं PQR जो है ना इसका मान दिया हुआ है, तो 2 के मान लिख कर 1 का मान निकालना है, उस तरह से निकालिएगा। हम कल बताएंगे इसको, अभी फिलहाल मार्कर भी ख़त्म हो चुका है, इसी वजह से हम सोच रहे हैं कि क्लास बंद करें। तो बताएं निम्न कथन का सत्य है, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताएं निम्न कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर पुष्टि करें। तो कारण हमको देना है, बोल रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। tan A का मान 1 सदैव होता है, तो ऐसा बात नहीं, क्योंकि tan का मान आप पढ़ेंगे इसे अगले वीडियो में जब हम लाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम जान लीजिए कि tan का मान होता है 0 होता है, 1/√3 होता है, 1 होता है, √3 होता है और इन्फिनाइट होता है। तो देखिए 1 है, ये बोलता है 1 से हमेशा कम होता है कि √3 का मान 1.732 होता है ना, तो 1 से 12 है। ये बोलता है हमेशा 1 से कम होता है, 1 भी नहीं बोला है, 1 से कम बोलते, 1 तो पहला का मिस्टेक ही किया, 1 भी होता है और 1 से 12 भी होता है, इसीलिए असत्य है, असत्य है, असत्य हो जाएगा पहला का आंसर। और दूसरा का बोल रहा है कि sec A, तो sec का वैल्यू sec A sec A का वैल्यू 12 दिया हुआ है 5, तो इसका वैल्यू आधार होता है, आधार बाई नहीं कर्ण बाई आधार होता है। तो वास्तव में बात सही है कि कर्ण बड़ा होना चाहिए, आधार छोटा होना चाहिए, तभी तो कोई मान निकालेंगे तो हमको मतलब कि आधार कर्ण का मान निकालेंगे तो 144 के स्क्वायर करेंगे
और तो आप फिर 25 घटाएंगे तो छोटे ना आएगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा है, कर्ण 12 वास्तव में दिया हुआ है, इसीलिए ये कथन सत्य है। तो 2 नंबर सत्य है, 1 नंबर असत्य है, 1 में असत्य, दूसरा सत्य है। तीसरा देखिए क्या करता है। तीसरा है कि कॉस को कोसाइन कहते हैं, ना कि कोसेंट कहते हैं। कॉस के कोसाइन कहते हैं, तो COS कोसेंट कहते हैं, ये गलत है, तो ये भी असत्य है। ये भी हम आगे वाले वीडियो में पूरे का हम बताएंगे, इसका फुल नाम बताएंगे, तो आप भी यह सोल्यूशन कर दीजिएगा। ऐसे कॉस का कोसाइन होता है, इसीलिए यह कोसेंट दिया हुआ है, इसलिए गलत है। कोसाइन होता है, एक कोसेंट दिया हुआ है, कोसाइन INE होता है, कोसेंट टी दिया हुआ है, इसलिए गलत है। अब कॉट ए और कॉट ए जो होता है, ई जो बोले कॉट ए, तो ये क्या गुणनफल होता है, दोनों गुना होता है? ऐसा नहीं है, गुना नहीं होता है, इसका एंगल है। ये जो है इसका एंगल है, एंगल है, गुना नहीं होता है। ई जो कीजिएगा कि COT कॉट और ए गुने इक्वल टू COT कॉट ए, तो ये गलत हो जाएगा, ये एंगल के रूप में है, इसीलिए ये बोला है कि कॉट ए जो कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं, ये एंगल है, नहीं, असत्य, असत्य, मतलब कि कॉस का गुणनफल नहीं होता है, क्या होता है, यह एंगल होता है, इसीलिए असत्य है। और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन इतना। अब 5 नंबर में बोल रहा है, 4 नंबर भी क्वेश्चन समझ गए, 3 नंबर भी 5 नंबर में बोल रहा है कि किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए हमको मान, किसी भी थीटा के लिए साइन, जो साइन है, साइन इक्वल टू 4/3 सत्य है। तो देखिए, तो यहाँ दिया हुआ लंब आई कर्ण, तो कर्ण हम क्या बताए थे, कर्ण कभी भी बड़ा एंगल होता है, हमेशा बड़ा होता है, सबसे छोटा बड़ा होता है। तो ये तो 4 है, लंबे बड़ा दे दिया, कर्ण ने छोटा दे दिया, तो कर्ण छोटा दिया, इसका मतलब कि लंब बड़ा दे दिया, तो ये गलत है, पहले ही गलत है, तो असत्य। अब लिख दीजिएगा कारण में भी असत्य इसीलिए है क्योंकि यह कर्ण से बड़ा दे दिया गया है लंब। अब बस हो गया। तो आज इसमें 1 का कंसेप्ट और इसका जितना भी सॉल्यूशन था, मतलब बुक का किताब का जितना भी क्वेश्चन था वो सब सॉल्यूशन कर लिए, केवल 10 नंबर छोड़ के, क्योंकि वो भी मार्कर नहीं उग रहा है, मतलब निहट चुका है, तो लाएंगे तो अभी समझा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो हम कल बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, जय हिंद। वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत